नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। रोहिंग्या मुसलमानों पर केंद्र के बाद हरियाणा सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। अभी तक जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुस्लिमों के बसने की खबरें थी, लेकिन अब ये रोहिंग्या हरियाणा से होते हुए यूपी में भी घुसपैठ कर रहे हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। म्यांमार से भागकर रोहिंग्या बड़ी संख्या में बांग्लादेश और भारत में रह रहे हैं। कई रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने रिफ्यूजी के तौर पर शरण दी हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में अवैध तरीके से भी रोहिंग्या भारत में बस रहे हैं। हाल के दिनों में सरकार ने रोहिंग्याओं की धरपकड़ शुरू की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जम्मू में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या नागरिक पकड़े गए हैं। हैरानी की बात यह है कि रोहिंग्याओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि भी पाए गए हैं। और इस बात की भी हैरानी है कि बांग्लादेश से भारत में घुसने वाले रोहिंग्या देश के दूसरे छोर जम्मू कश्मीर तक कैसे पहुंच गए। साथ ही रोहिंग्याओं का देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस जाना भी किसी साजिश को बल दे रहा है। वहीं अब ये भी खुलासा हो रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मेवात में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेवात में स्थानीय लोग इनकी मदद कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में रोहिंग्या नागरिकों के 600-700 परिवार रह रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 40,000 रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं। देश में ज्यादातर रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान में रह रहे हैं। हाल ही में यूपी पुलिस ने राज्य में रोहिंग्याओं को बसाने वाले मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर अवैध रूप से रोहिंग्या नागरिकों को भारत में प्रवेश दिलाकर फर्जी कागजात के सहारे उन्हें भारतीय नागरिक बनाने की कोशिश करते थे। ये गिरफ्तारी अलीगढ़ और नोएडा से हुई है। इस तरह यूपी के सहारनपुर में भी रोहिंग्याओं को अवैध रूप से बसाने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। यूपी के अलीगढ़, उन्नाव, आगरा और मथुरा आदि जिलों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रोहिंग्या बसे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी रोहिंग्याओं की घुसपैठ की आशंका है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां रोहिंग्याओं की घुसपैठ की जांच में जुटी हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि रोहिंग्या मजदूर बनकर हिमाचल में डेरा डाल सकते हैं। कई सीमाई इलाकों में इनकी मौजूदगी हो सकती है, इसीलिए इन पर सख्त तौर पर कार्रवाई हो रही है। हरियाणा सरकार पिछले दिनों इन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में अपना रुख साफ कर चुकी है। राज्य सरकार परिवारों के परिचय पत्र और इसके डाटा पर तेजी से काम कर रही है और एनआरसी के हक में बात कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस राय से सहमत हैं कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को देश में रहने की इजाजत हमारा कानून नहीं देता, ऐसा कह रहे हैं। अवैध रूप से रहने वाला कोई भी व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।